Hello everyone, I welcome you all to my official YouTube channel English by प्रीति भारद्वाज। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। इनफैक्ट जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई टेट एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम, KVS, NVS, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के PDFs अवेलेबल हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर सेल्फ स्टडी के लिए। और हाँ, आपकी स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ट्विटर और इंस्टा हैंडल की डिटेल्स आ रही हैं, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो is poetic devices. Now poetic devices are the tools used by a poet to produce special effects in a poem. Poetic devices वो tools होते हैं जिनको एक poet use करता है अपनी poem को और भी ज़्यादा interesting बनाने के लिए, उसमें special effects डालने के लिए, उसे और भी beautify करने के लिए। जैसे कि उस poem में वो poem lyrical होनी चाहिए, उसमें rhythm होना चाहिए, उसमें mood और feeling होनी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में जो पोइटिक डिवाइसेस हम कवर करने वाले हैं वो हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन, एंजैममेंट, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोली। टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट पोइटिक डिवाइस, इट इज़ सिमिली. Simile is the comparison between two dissimilar things by using the word like and as. यानी किन्हीं भी दो dissimilar चीज़ों के बीच में, dissimilar यानी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं। जब भी दो dissimilar चीज़ों के बीच में हम comparison करते हैं words like और as के साथ, तो वहाँ simile poetic device होता है। Like you can see it from the examples given here. She is as innocent as an angel. वो एक एंजल की तरह इनोसेंट है। तो she एक गर्ल है और एक एंजल है, दोनों ही जो है डिसिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन हमने एक गर्ल को एंजल से कंपेयर किया है, उसकी इनोसेंस को हमने एंजल की इनोसेंस से कंपेयर किया है विद द वर्ड एज। सो हेयर कम्स द पोइटिक डिवाइस सिमिली। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, कि ये जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह है। तो वर्ल्ड और स्टेज दो डिसिमिलर चीज़ें हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है विद द वर्ड लाइक। सो व्हेनेवर देयर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, देयर विल बी अ पोएटिक डिवाइस विच इज़ नोन एज सिमिली, एंड दैट कंपैरिजन इज़ टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक एंड एज। एक और एग्जाम्पल आप ये जो फोटोग्राफ गिवन है इसमें देख सकते हैं, एज ब्राइट एज द सन, यानी सन के जितना ब्राइट। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर. इट सेज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज इज मेटाफर। यानी मेटाफर और सिमिली जो है दोनों ही लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि सिमिली में हम कंपैरिजन जो करते हैं वो लाइक और एज के साथ करते हैं, वेयर एज इन मेटाफर वी डू नॉट यूज द वर्ड्स लाइक एंड एज। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। इससे पहले हमने सिमिली में जो एग्जाम्पल देखा था, देयर वी रोट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, कि वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज के जैसा है। वहाँ पर हमने वर्ड लाइक के साथ कंपैरिजन किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटाफर हियर, इट सेज द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है। तो यहाँ पे भी हम वर्ल्ड और स्टेज जो कि दो इस डिसिमिलर चीज़ें हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम वर्ड लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल सेज एजुकेशन इज़ योर पासपोर्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, कि एजुकेशन जो है वो उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारा पासपोर्ट है, ब्राइट फ्यूचर के लिए इट इज़ योर पासपोर्ट। तो एजुकेशन और पासपोर्ट दोनों ही जो है डिसिमिलर चीज़ें हैं। हमने एजुकेशन को पासपोर्ट कह दिया है, यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया है, बट अगेन दिस कंपैरिजन इज मेड विदाउट द वर्ड लाइक एंड एज. So whenever there will be a comparison between two dissimilar things without the words like and as, there will be metaphor. The next poetic device is personification. Personification is attributing the human qualities to something that is non-living. यानी कोई ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है और उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट कर देते हैं, दे देते हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन डिवाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई,
कि मून जो है वो आधी रात के आसमान में आराम कर रहा था. नाउ रेस्टिंग इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी. ये एक ह्यूमन क्वालिटी है रेस्ट करना. तो मून कैसे रेस्ट कर सकता है? मून तो नॉन लिविंग है. तो मून को हमने ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट कर दी कि उसे कहा कि वो रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है. सेकेंड एग्जाम्पल सेज द रेन वॉज डांसिंग ऑन द रूफ, कि बारिश जो है वो छत पर नाच रही थी. So here dancing again is a human quality and we have attributed this quality to something which is non-living. So here comes personification. And another example which is given here in the photograph, the slices of bread jumped out of the toaster suddenly scaring me. कि ब्रेड के जो स्लाइसेस थे वो टोस्टर से जंप किए और उनको देखकर मैं डर गया. अब क्या ब्रेड के स्लाइसेस टोस्टर से खुद जंप कर सकते हैं? नो. बट जस्ट टू ब्यूटिफाई द स्टेटमेंट को और सुंदर बनाने के लिए, उसमें जो है और इमोशंस ऐड करने के लिए हम यहाँ इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 2 और मोर देन 2 वर्ड्स. एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होता है. डियर फ्रेंड्स, हेयर वी नीड टू कीप इट इन आवर माइंड कि हम यहाँ साउंड की बात कर रहे हैं, हम उस अल्फ़ाबेट के रिटन स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं. हम उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है हम उसकी बात कर रहे हैं. कि जब एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है लगातार 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों में, तो वहाँ एलिट्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, कि वो समुद्र के किनारे पे सी शेल्स बेचती है. शी सेल्स, श एंड स, दीज 2 आर डिफरेंट साउंड्स. शी सेल्स सी शेल्स. तो यहाँ पर जो सेम कॉन्जिक्यूटिव साउंड्स जो रिपीट हो रही हैं उनको मैंने अलग अलग कलर से जो है हाईलाइट किया है, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू. द सेकेंड एग्जाम्पल सेज द टेरिबल टाइगर टोर द टाल. तो ट साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर पे. सो हेयर कम्स एलिट्रेशन. एक और एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, 5 फैट फ्रॉग्स फेड ऑन 5 फैंटास्टिक फ्लाइज. तो यहाँ फ साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है एंड दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. टॉकिंग अबाउट द कॉन्सोनेंट्स, इट सेज दैट इट इज सिमिलर टू एलिट्रेशन. कि कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन जो है वो सिमिलर हैं. कॉन्सोनेंट्स जो है वो एलिट्रेशन से मिलता जुलता है, एक्सेप्ट द रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन बी एनीवेयर इन द वर्ड्स. कि कॉन्सोनेंट्स में भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हैं लेकिन वो वर्ड के बिगिनिंग में नहीं होती, जैसा कि एलिट्रेशन में होता था. हमने वहाँ पढ़ा कि रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, कि वर्ड के स्टार्ट में वो साउंड रिपीट होनी चाहिए. जबकि कॉन्सोनेंट्स में हम कह रहे हैं दैट साउंड कैन बी एनीवेयर इन द वर्ड. वो उस वर्ड में वो साउंड कहीं भी हो सकती है, वो बिगिनिंग में हो सकती है, मिडिल में हो सकती है या एंड में हो सकती है, बशर्ते वो साउंड जो है वो रिपीट होनी चाहिए. A few examples are given here. Some mammals are clammy. तो आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो म साउंड जो है वो सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रही है. Some mammals are clammy. Some में मिडिल में जो है वो म साउंड है, mammals में स्टार्टिंग में है एंड clammy में जो है वो भी मिडिल में है. सेकेंड एग्जाम्पल सेज सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्टलिंग. सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्टलिंग. अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैंने एस के साथ सी को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि अगर यहाँ आप सी की साउंड को नोटिस करेंगे तो वो जो है वो स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्टलिंग. ओके, सो कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, not specifically in the word of in the beginning of the word. In fact, it can be anywhere, be it beginning, middle or end. Now next is assonance. Assonance भी है जो वो थोड़ा थोड़ा कॉन्सोनेंट से मिलता है. हम इसको यहाँ ए अल्फ़ाबेट से याद कर सकते हैं. ए अल्फ़ाबेट को जो है हम वॉवल साउंड में काउंट करते हैं. तो रिपीटिशन ऑफ अ वॉवल साउंड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द वर्ड्स इज एसोनेंस. सी कॉन्सोनेंट के लिए तो हमारे पास 2 अलग पोइटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स. लेकिन हम वॉवल्स की अगर बात करें, वॉवल साउंड की बात करें, तो वहाँ हमारे पास एक ही पोइटिक डिवाइस है, दैट इज एसोनेंस. तो एसोनेंस कम्स व्हेन अ वॉवल साउंड इज रिपीटिंग एंड दैट साउंड कैन बी ईदर इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, इन द मिडल ऑफ द वर्ड और एट द एंड ऑफ द वर्ड. Look at the example here. The rain in Spain falls mainly in the plains.
रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन्स। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि फॉल्स में जो आ रहा है मैंने उसे हाईलाइट क्यों नहीं किया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट, कि हम यहाँ उसके साउंड की बात कर रहे हैं। तो फॉल्स में जो आ रहा है उसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। तो रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि ए साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल से पेशेंस ऑलवेज पेज, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ए की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। पेशेंस में वो मिडिल में है, ऑलवेज में वो बिगिनिंग और मिडिल में है, और पेज में भी जो है वो मिडिल में है। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज रिपीटिशन। रिपीटिशन जैसे कि अपने वर्ड से ही बताता है कि कोई चीज़ जब बार बार रिपीट होती है तो वहाँ रिपीटिशन होता है। इट अकर्स व्हेन अ वर्ड, फ्रेज, लाइन और सेंटेंस इज रिपीटेड। जब कोई एक वर्ड, कोई एक फ्रेज या कोई एक पूरा सेंटेंस रिपीट होता है तो वहाँ रिपीटिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, and since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman, I wonder why we take from our woman, why we hate our woman। तो ये जो लाइन्स हैं इनमें बार बार फर्स्ट 3 लाइन्स में वर्ड वुमेन रिपीट हो रहा है और लास्ट की 2 लाइन्स में वो मेन रिपीट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, nobody, no nobody can make it out here alone, alone all alone, nobody but nobody can make it out here alone। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि nobody और alone वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है इस एग्जाम्पल में। तो जब भी कभी कोई एक वर्ड, एक फ्रेज या पूरा एक सेंटेंस अगर बार बार रिपीट होगा तो वहाँ हमारा जो पोएटिक डिवाइस होगा वो रिपीटिशन होगा। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस इज एंजेममेंट। Enjambment is the practice of running lines of poetry from one to the next without using any kind of punctuation to indicate a stop। यानी जब भी हम एक पोयम में एक लाइन को यानी एक स्टेटमेंट को एक लाइन से ज़्यादा में कंटिन्यू करते हैं तो वो एंजैममेंट होता है। जैसे आप 10th क्लास के डस्ट ऑफ स्नो पोयम का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। द वे अ क्रुक शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये एक सिंगल स्टेटमेंट है पर इसको पोएट ने यहाँ 4 लाइन्स में ब्रेक करके लिखा है और एक भी लाइन के एंड में उसने कॉमा या कोई पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप या कुछ भी नहीं लगाया है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ कोई एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा लाइन में फर्दर कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वहाँ पोएटिक डिवाइस एंजैममेंट होता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। इट अकर्स व्हेन 2 ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। जब भी हम किन्हीं 2 ऑपोजिट वर्ड्स या आइडियाज़ को एक साथ किसी एक स्टेटमेंट में डाल देते हैं तो वहाँ पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट और रॉक दोनों ही जो है ऑपोजिट हैं तो वो, लेकिन अगर वो एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन होगा। बिटर स्वीट, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। तो जो चीज़ रहस्य है वो खुली कैसे हो सकती है। A few other examples are also given here। Seriously funny, तो जो चीज़ सीरियस है वो फनी कैसे हो सकती है। Pretty ugly, act naturally, found missing, organized mess, open secret, only choice, living dead, working holiday, original copies। Next is onomatopoeia। It occurs when a word evokes the actual sound of the thing they refer to or describe। यानी ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस में हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो किसी की साउंड को डिस्क्राइब करते हैं या साउंड को रेफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिक टॉक ऑफ द ओल्ड क्लॉक, तो जो घड़ी है वो कैसी आवाज़ करती है, वो टिक टॉक की आवाज़ करती है। तो जो वर्ड टिक टॉक है यहाँ वो ओनोमेटोपिया है। हिजिंग ऑफ द स्नेक्स, स्नेक्स की जो साउंड है वो हिज साउंड होती है तो उसके लिए जो वर्ड हिजिंग यूज़ किया गया है वो ओनोमेटोपिया है। And our last poetic device for this video is hyperbole। It occurs when there is an extreme exaggeration of the thing that has been talked about। Exaggeration का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। तो हाइपरबोली पोएटिक डिवाइस वहाँ होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम स्वेटिंग बकेट्स, यानी मुझे इतना पसीना आ रहा है कि बकेट्स फुल हो सकती हैं। She cried so long that she made a lake। वो इतनी देर तक रोई कि उसके रोने से एक लेक बन गई। I am so hungry I could eat a horse, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को भी खा सकता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बहुत ही कॉमन सी जो चीज़ें हैं उन्हें बहुत एग्जैजरेट करके बोला गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है. सो वेन एवर देयर अकर एनी सच सिचुएशन वेयर देयर इज एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, तो वहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा वो होगा हाइपरबोली. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं मेरी वीडियो में. और अगर आपके कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरी इंस्टा और ट्विटर आईडी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वहाँ जाके आप मुझे ट्विटर हैंडल और इंस्टा हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपने डाउट्स के क्लैरिफिकेशन के लिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, comment in the comment section, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.